नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में क्यू को देख रहे थे। अभी तक हम लोग देख चुके हैं क्यू क्या है और क्यू में कौन-कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं और वो सब ऑपरेशंस को हम लोग जब क्यू को हम लोग एरे के थ्रू यूज़ करेंगे, तो किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, ये सब सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्यू के अंदर में कि क्यू को किस तरीके से लिंक्ड लिस्ट के थ्रू हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आखिर ऐसा क्या ज़रूरत पड़ता है कि हम लोग क्यू को एरे के बदले लिंक्ड लिस्ट में यूज़ करते हैं? उसका सीधा-सा लॉजिक यही है कि एरे जभी भी होगा हमारा तो वो स्टैटिक मेमोरी का होगा, रन टाइम में हम लोग साइज़ छोटा या बड़ा नहीं कर सकते। इसलिए जभी भी हमको साइज़ पहले से नहीं पता होता, उस समय हम लोग क्यू को यूजिंग एन लिंक्ड लिस्ट ही इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखते हैं हम लोग आज के लेसन में कि किस तरीके से क्यू को हम लोग लिंक्ड लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम मेन लॉजिक का बात करें तो मेन लॉजिक के अंदर में हमारा क्या आएगा कि मेरे पास 2 तो ज़रूर होंगे, एक होगा मेरा फ्रंट और एक होगा मेरा रियर। और ये जो मेरा पार्ट है पूरा का पूरा लिस्ट वाला पार्ट जिसको हम लोग लिंक्ड लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करके रखे हुए हैं, ये इसके पास मेरे पास फ्रंट और रियर 2 डिफरेंट एंड में कनेक्टेड है। अब ऐसा नहीं है कि फ्रंट हम यहीं पर लेंगे और रियर हम यहीं पर लेंगे। हम लोग इंटरचेंज भी कर सकते हैं। फ्रंट मेरा यहाँ पर हो सकता है, रियर मेरा यहाँ पर हो सकता है। लेकिन होगा क्या, जो मेरा रियर होगा वहाँ से मेरा डेटा इंसर्ट होगा और जो मेरा फ्रंट होगा वहाँ से मेरा डेटा रिमूव। अब हम लोग इस एप्लीकेशंस के अंदर में अपने सुविधा के हिसाब से फ्रंट और रियर को डिफाइन किए। ये सुविधा क्या है पहले ये चीज़ देखिए। अगर हम लोग बात करें कि फ्रंट को अगर हम इस जगह पर लेते, तो यहाँ पर अगर इस नोड को हमको डिलीट करना होता, तो हमको क्या करना होता? इससे प्रीवियस वाले नोड में जहाँ पर हमको नल करना होता। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये नोड को डिलीट करने के लिए हम आगे से सेकंड लास्ट नोड तक आना पड़ता। लेकिन अगर हम आगे से डिलीट करते हैं, तो हमको लूप का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं रियर का, रियर अगर हम आगे लेकर रखते हैं, तो यहाँ पे इंसर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं था। अगर पीछे में भी है, तो नया नोड को इंसर्ट करने में रियर के एड्रेस पर हम डायरेक्टली डाल सकते हैं। मतलब अगर फ्रंट को हम आगे ले लें और रियर को हम पीछे ले लें, तो हमको लूप का चलाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसी रीज़न से हम लोग क्या किए, ऑपरेशंस को कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो, इसी कारण से हम लोग फ्रंट और रियर को हम लोग फ्रंट आगे और रियर को पीछे की ओर लेकर चल रहे हैं। तो हमारे जितने भी ऑपरेशंस होंगे, स्टार्टिंग में जब मेरे पास एक भी नोड नहीं होगा, तो फ्रंट का वैल्यू और रियर का वैल्यू हमारे पास क्या होंगे? नल ही होंगे। क्लियर है? और इनक्यू और डीक्यू ऑपरेशंस हम लोग लगाएँगे। इनक्यू वो होगा जिसमें कि जो वैल्यू हमको इंसर्ट करना होगा उसके हिसाब से, डीक्यू मेरा एक अलग से ऑपरेशंस होगा। इनक्यू डीक्यू मेरा यहाँ पर होगा जो मेन फंक्शन के बाहर में होगा, तो उसको हम लोग किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले शुरू करते हैं हम लोग इनक्यू और डीक्यू के एल्गोरिदम को देखते हैं किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसके एप्लीकेशंस को या सी लैंग्वेज में हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं एल्गोरिदम का, तो एल्गोरिदम के अंदर में इनक्यू के एल्गोरिदम के अंदर में हमारे पास एक लिंक होगा, एक इन्फो होगा जो नोड का पार्ट होगा, एक फ्रंट होगा, एक रियर होगा जो मेरा क्यू का पार्ट होता है, एवल जहां से मेमोरी एलोकेशन एलोकेट होगा और जो आइटम हमको इंसर्ट करना है वो वाला पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशंस क्या देखेंगे? ओवरफ्लो का। ओवरफ्लो का मतलब क्या हो गया? हम ऑपरेटिंग सिस्टम से हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमको एक स्पेस दीजिए, और वो बता रहा है कि मेरे पास अवेलेबल स्पेस है ही नहीं। जब वो बताएगा कि मेरे पास अवेलेबल स्पेस है नहीं, तो वो क्या रिटर्न करेगा? नल। तो उस जगह पर हम लोग क्या करेंगे? ओवरफ्लो। और उसके बाद नीचे वाले कोई भी ऑपरेशन करना बेवकूफी है, इसलिए हम लोग यहीं से क्या हो जाएंगे? रिटर्न। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या है? अगर मेरा यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन हो गया, तो इसका मतलब एवल में नल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? एक नया नोड को क्रिएट करेंगे। नया नोड को क्रिएट करने का अपना तरीका क्या होता है? सेट न्यू इक्वल्स टू एवल और एवल इक्वल्स टू लिंक ऑफ एवल। मतलब क्या हो गया? एवल में से एक नया नोड को हम लोग ले लेते थे और एवल को आगे की ओर नेक्स्ट पॉइंटिंग करवा देते। नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि जो नया नोड मेरे पास क्रिएटेड हो चुका है, जैसे मानकर चलिए कि मेरा नया नोड क्रिएटेड हो चुका है, अब इस नया नोड में हमको वैल्यूज को इंसर्ट करना है। तो पहला पार्ट क्या आएगा? इन्फो वाला पार्ट को हमको यहाँ पर डालना है जो एवल वाला पार्ट होगा। दूसरा चीज है, जे नोड तो मेरा यहाँ पर इंसर्ट होगा, तो इसके आगे तो कोई नोड होगा नहीं, तो इसके हमेशा लिंक में क्या होगा? नल होगा। तो मतलब नया नोड के इन्फो वाले पार्ट में उस आइटम को डाल देंगे जो आइटम को हमको डालना है,
और लिंक वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि नल को डाल देंगे। तो हम लोग यहाँ पर सेम वही चीज की, नया नोड जो मेरे पास क्रिएटेड हुआ था उसके इन्फो वाले पार्ट में आइटम डाल दिया और लिंक वाले पार्ट में नल डाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट के हिसाब से सारा काम करेंगे। फ्रंट के हिसाब से मतलब क्या चीज हो गया, अगर हम चेक कर रहे हैं एक भी नोड नहीं है हमारे पास, अगर एक भी नोड नहीं है तो फ्रंट और रियर दोनों में क्या होगा, नल होगा। तो हम लोग किसी एक को पकड़ लेते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या पकड़े, अगर फ्रंट इक्वल्स टू नल है तो इसका मतलब क्या होगा, एक भी नोड नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जो नया नोड क्रिएट होगा वही पहला नोड होगा, वही आखिरी नोड होगा। तो मतलब फ्रंट और रियर दोनों में क्या होगा, उस नोड का ही एड्रेस हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, फ्रंट और रियर दोनों में हम लोग क्या करेंगे, न्यू का वैल्यू डाल देंगे। तो हम लोग क्या हो गया कि दोनों में उसी का एड्रेस आ जाएगा। अगर एटलीस्ट एक नोड है, जैसे हम लोग मान कर चल रहे हैं इसी केस में एटलीस्ट एक नोड है, यहाँ पर 3 नोड है और हमको बोला जाए कि एक और नोड को आगे में इंसर्ट करना है, तो हम लोग का काम क्या होगा कि जी वाला जो पार्ट आएगा, इससे पहले जो भी नोड था मेरे पास, मतलब जो अभी रियर में था, उसके लिंक में हम लोग क्या करेंगे, इस नया नोड का एड्रेस डाल देंगे और फिर ये नया नोड का एड्रेस कहाँ पर चला जाएगा, रियर में चल जाएगा। मतलब दो पार्ट होगा, लिंक ऑफ रियर में पहले नया नोड और फिर रियर में नया नोड। तो हम लोग यही चीज यहाँ पर किए हैं, यहाँ पर हम लोग क्या किए, लिंक ऑफ रियर में हम लोग क्या किए, न्यू का वैल्यू डाल दिए और रियर इक्वल्स टू न्यू कर दिए। अगर हम लोग ये कर देते हैं तो हम लोग क्या होगा, नया नोड अटैच हो जाएगा। ये प्रोसेस हुआ हम लोग का जब लिंक लिस्ट के थ्रू हम लोग इंक्यू ऑपरेशंस को देख रहे थे। अब हम लोग देखते हैं डीक्यू ऑपरेशंस को। अगर डीक्यू ऑपरेशंस का हम लोग बात करें तो उसके अंदर में भी हम लोग क्या आएगा, इन्फो, लिंक, फ्रंट, रियर, एवल और आइटम, जो जो पार्ट हम लोग पहले लिए थे सेम वही पार्ट सब आएगा, इसके अंदर में कर लेगा। हम लोग इसमें अब क्या करेंगे, अगर एक भी नोड मेरे पास नहीं है और हमको बोला जाए कि नोड को डिलीट करना है, तो मतलब अंडरफ्लो का कंडीशन। अंडरफ्लो का कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास एक भी नोड नहीं है, एक भी नोड नहीं है, इसका मतलब फ्रंट और रियर दोनों में क्या होगा, नल होगा। उस जगह पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर फ्रंट में नल है तो हम लोग क्या कर दिए, अंडरफ्लो। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि एक भी नोड है तो हम लोग को कहाँ से डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट करना है, इस नोड को डिलीट करना है। अगर इस नोड को हमको डिलीट करना है तो हम लोग का काम क्या हो जाएगा, टेम्प में किसका वैल्यू डाल देंगे, टेम्प में हम लोग वैल्यू डाल देंगे किसका, अगर टेम्प जो एक नया नोड ले रहे हैं हम लोग, इस टेम्प के अंदर में एक पॉइंटर ले लेंगे और उसके अंदर में इस नोड का एड्रेस डाल देंगे, मतलब 100। क्लियर है? अब फिर क्या करेंगे कि फ्रंट जो है इसको पॉइंट कर रहा था, फ्रंट अब किसको पॉइंट करने लगेगा, इस वाले नोड को। इस वाले नोड से हम लोग फ्रंट को पॉइंट करा देंगे और उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्री कर देंगे। तो सेम वही चीज किए हम लोग पहले क्या किए, टेम्प का वैल्यू फ्रंट में डाल दिए, तो ये मेरा क्या हो गया, मेमोरी फ्रंट के अंदर, टेम्प के अंदर में फ्रंट का वैल्यू आ गया। उसके फिर क्या किए, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट का लिंक, मतलब फ्रंट को हम लोग आगे की ओर बढ़ा दिए। यहाँ तक मेरा क्या हो गया, नेक्स्ट पॉइंटिंग हो गया, लिस्ट वाला काम हो गया। अब इस नोड को हमको डीएलोकेट करना है। डीएलोकेट का मतलब क्या हो गया, जो नोड हम फ्री करना चाहते हैं उसको डिलीट करना होगा, वापस एवल में ऐड करना होगा। एवल में ऐड करने के लिए क्या लॉजिक हो जाएगा, लिंक ऑफ टेम्प में एवल डालेंगे और एवल में टेम्प डाल देंगे। ये दोनों चीज कर देंगे तो हमारा सारा काम हो जाएगा। इसमें एक पॉइंट और छूट रहा है, वो कौन सा है, अगर एक ही नोड होता, अगर एक ही नोड होता तो हम लोग क्या करते, उस नोड को डिलीट करने के बाद फ्रंट और रियर दोनों में क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो उसको भी हम लोग जब प्रोग्राम रन कराएंगे उस समय हम लोग देख लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब प्रोग्राम को रन करा के। यहाँ पर क्या है, हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्ट नोड एक ले लेंगे और उसके अंदर में हम लोग का काम क्या हो जाएगा, दो पार्ट हो जाएगा, इंट इन्फो वाला पार्ट और दूसरा हो जाएगा स्टार नोड स्टार लिंक वाला पार्ट। जैसे हम लोग लिंक लिस्ट के अंदर में कर चुके हैं, जिसको जो कंफ्यूजन है वो लोग एक बार जाकर लिंक लिस्ट का पार्ट को जरूर देखें, उसको देखने के बाद आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इस जगह पर हम लोग का काम क्या होगा, मेन फंक्शन पहले बना लेते हैं, वॉइड मेन, और मेन के अंदर में वैसे सेम चीज करेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले रियर और फ्रंट ये दोनों पॉइंटर ले लेते हैं, स्टार नोड स्टार रियर, इसके अंदर में क्या हो जाएगा, नल, साथ साथ में क्या हो जाएगा, स्टार फ्रंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नल। ये दोनों लोग पार्ट ले लिए। अब अपना काम क्या होगा कि लूप चला के जो हम लोग लेते थे while 1 ले लिए और उसके अंदर में क्या कर रहे हैं, printf स्लैश n स्पेस 1 2
इन क्यू print slash n raised to dq printer slash n raised 0 to x3। क्लियर है? ये चीज हो गया। फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंटर स्लैश n enter your option nf किए और इसको हम लोग किस में ले लेते हैं, %d। हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं opt, तो opt में ही ले लेते हैं ऑप्शन के लिए। अब इसके हिसाब से स्विच केस लगेगा। स्विच किस पर लगेगा, opt पर। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, केस 1 प्रिंटर वैल्यू, जो वैल्यू हमको इंसर्ट करना है इसको हम लोग किस में डाल दिए, nf करके %d एम्परसेंड वैल नाम का एक वेरिएबल लेकर और यहाँ से फंक्शन को कॉल करा लेंगे। तो लिंक लिस्ट के हिसाब से ही हम लोग फंक्शन को कॉल करा लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन क्यू किए और इन क्यू करने के बाद अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, एड्रेस ऑफ, पहले किसको पास करेंगे, रियर, फिर एड्रेस ऑफ फ्रंट और फिर जो वैल्यू को हमको पास करना है उसको पास कर देंगे। केस 2 यहाँ पर तो हमको DQ करना है और इसमें क्या हो जाएगा, एड्रेस ऑफ रियर, एड्रेस ऑफ, और तो कुछ जाएगा नहीं और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लियर है? केस 3 नहीं, केस 0 है। केस 0 में मेरा क्या है, एग्जिट 0। क्लियर है? अब यहाँ पर जी सारा काम हो गया हम लोग का और उसके अब हम लोग का फंक्शन बनाना है। हम लोग का जो पहला फंक्शन है, कुछ वेरिएबल्स हम लोग छोड़ दिए, पहले वेरिएबल्स ले लेते हैं, नहीं तो फिर कंपाइल करते समय एरर आते हैं कुछ। यहाँ पर हो गया int val और opt, ये हो गया। फंक्शंस को प्रोटोटाइप पर डिफाइन कर देते हैं, void enqueue स्टार स्टार मेरा rear है, फिर नोड स्टार 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 फ्रंट है और फिर पहला वाला हो गया void dq नोड स्टार स्टार rear स्टार स्टार फ्रंट, ये काम हो गया। अब हम लोग नीचे आते हैं, void enqueue node स्टार स्टार rear node स्टार स्टार फ्रंट into var। क्लियर है? सबसे पहला काम क्या होगा, एक नया नोड क्रिएट करना, स्ट्रक्ट नोड स्टार एन ले लेते हैं न्यू नोड के लिए, स्ट्रक्ट नोड स्टार malloc size of नोड। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन हो गया। अब एंटर फ्लो का कंडीशन देख लेते हैं।
इफ इक्वल्स टू क्या है, नल है। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, प्रिंटफ ओवरफ्लो, यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिटर्न। क्लियर है? ये तो हो गया पहला केस। अब यहाँ पर दूसरा केस क्या आएगा, अगर मेरा लिस्ट खाली है, मतलब इफ फ्रंट को ले लेते हैं, स्टार एफ इज इक्वल्स टू नल है। अगर लिस्ट खाली है तो मेरा नोड में क्या हो जाएगा, स्टार रेयर में रेयर भी और साथ साथ में फ्रंट भी, ये दोनों क्या हो जाएगा, नया नोड हो जाएगा। और नया नोड करने से पहले हम लोग क्या बोले थे, दोनों का मेमोरी एलोकेशन कर देते हैं। एनएन के इन्फो वाले पार्ट में हम लोग क्या कर देते हैं, वैल को डाल देते हैं, और एनएन का लिंक वाला पार्ट में हमेशा नल होगा, क्योंकि जो आखिरी में जाकर ऐड होगा। ये चीज हो गया। एल्स एल्स में हमारा क्या हो जाएगा कि रेयर का लिंक, मतलब स्टार आर के लिंक में नया नोड आ जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, स्टार आर इज इक्वल्स टू एन। यही चीज बताए थे, ये चीज हो गया। अब हमारा काम क्या हो जाएगा कि void dq node स्टार स्टार रेयर स्टार स्टार फ्रंट। पहले इसमें हम लोग क्या चेक करेंगे, अंडरफ्लो कंडीशन, मतलब इफ स्टार एफ इज इक्वल्स टू नल है और हमको बोल दिया जाए वैल्यू को डिलीट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, printf स्लैश एन अंडरफ्लो, और यहाँ से हम क्या हो जाएंगे, रिटर्न। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग को एक लोकल वेरिएबल लेना होगा। तो यहाँ पर क्या किए, स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट टेम्प लेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले तो एक सिंगल नोड है तो उसका भी ले लेते हैं। इफ स्टार एफ इक्वल्स टू स्टार आर है, मतलब दोनों एक को ही पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, सिंगल नोड है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फ्री कर देंगे। चाहे आप स्टार एफ को लिख दो, और फिर यहाँ से हम लोग क्या किए, इसको रिटर्न कर फ्री कर दिए, काम खत्म हो गया। और स्टार एफ इक्वल्स टू स्टार आर इज इक्वल्स टू नल कर देंगे। क्लियर? और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो पहले टेम्प नाम का वेरिएबल लेंगे, टेम्प इक्वल्स टू स्टार एफ, इसको फ्री करना था। फिर स्टार एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्टार एफ का लिंक वाला पार्ट आगे बढ़ा दिए, और फिर क्या करेंगे, हम लोग फ्री कर देंगे किसको, टेम्प को। क्लियर है जी? हम लोग लॉजिक लिखेंगे तो हम लोग का क्या हो गया, सारा कोड हो गया। हम लोग इसको पहले सेव कर लेते हैं, कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं, रन कराते हैं। पहले हम लोग डाले 1, वैल्यू डाले 12, फिर 1 वैल्यू डाले 13, फिर अब DQ कर रहे हैं 2, तो मेरा एक वैल्यू चला गया 11, सॉरी 12 चला गया, फिर DQ कर रहे हैं तो 13 भी चला गया, फिर DQ कर रहे हैं तो अंडरफ्लो बता रहा है। तो इसका मतलब हम लोग का सारा काम ठीक से हो रहा है, इंसर्ट भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है। तो ये हमारा एक प्रोग्राम था जिसके थ्रू इन क्यू के अंदर में हम लोग इंसर्ट और डिलीट वाले ऑपरेशन देखते हैं। अब बहुत जल्दी हम लोग नए वीडियो लेकर आएंगे, और क्यू के अंदर में बहुत सारी टाइप के क्यू होते हैं, उसको हम लोग फिर स्टडी करेंगे और देखेंगे किस किस टाइप में किस किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे।